नमस्कार। विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। विश्व साप्ताहिकी यह कार्यक्रम है विश्व में हो रही अच्छी बातें आप तक पहुंचाने के लिए। इस चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की, जो कि विश्व शांति की दिशा में अनेकविध गतिविधियों से कार्य कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या हुआ है पिछले हफ्ते में। 5 नवंबर जन्मदिन है निसर्ग अभ्यासक मारुति चित्तमपल्ली जी का और 12 नवंबर है विश्वविख्यात भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली जी का। सहज है कि यह सप्ताह यानी कि 5 नवंबर से 12 नवंबर तक भारत में माना जाता है पक्षी सप्ताह या बर्ड्स वीक। यह खासकर उन मेहमान पक्षियों के लिए है जो कोसों दूर से यानी कि विदेश से वहां की बड़ी ठंड के कारण हमारे देश में आकर कुछ महीनों तक यानी कि फरवरी मार्च तक हमारे मेहमान बने रहते हैं। हमारे आसपास जो तालाब, बैकवाटर या नदियां हैं, वहां उनका आगमन शुरू हो गया है। यह एक अचरज की बात है कि हजारों मील की दूरी से ये पंछी बिना किसी गैजेट के हमारे देश में आकर हमारे मेहमान बने रहते हैं। वरना हमारी आपकी बात की जाए तो गली के कोने तक जाने के लिए हमें गूगल मैप की जरूरत होती है, जिसके बिना हमारा जीवन सहज नहीं है। उस मोबाइल की प्राण शक्ति यानी कि एंड्रॉयड प्रणाली गूगल ने 5 नवंबर 2007 इस दिन दुनिया के सामने रख दी। मोबाइल की यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल और सहयोगी कंपनियों ने बनाई और इसका इस्तेमाल 45% उपभोक्ता कर रहे हैं। व्यावसायिक रूप से यह इस्तेमाल होने लगा 2008 में। हमारे रोज की जिंदगी में महत्वपूर्ण एंड्रॉयड की शुरुआत याद रखना जरूरी है। नारी शक्ति की सराहना करने वाला एक अभियान पिछले हफ्ते शुरू हुआ। गंगा नदी हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। क्लीन गंगा का प्रचार करते हुए गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग करके 2500 किलोमीटर की दूरी तय होने वाली है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला जवान इसमें शामिल है। इस अभियान की शुरुआत हो रही है देवप्रयाग में और खत्म होगी 26 दिसंबर को गंगा सागर, वेस्ट बंगाल में। चलिए जानते हैं कि दिन विशेष में इस हफ्ते में किन महानुभावों को हमें स्मरण करना चाहिए। विख्यात अभिनेता पृथ्वीराज कपूर जी का जन्मदिन है 4 नवंबर यानी कि 4 नवंबर 1906। उन्हें पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1972 में उनका स्वर्गवास हुआ। गौरतलब है कि विश्व शांति दर्शन चैनल का यह स्टूडियो आज पृथ्वीराज जी के बेटे और भारतीय फिल्म इतिहास के एक गौरवशाली अभिनेता राज कपूर जी के राजबाग में स्थित है। आइए देखते हैं इस प्रांगण में खड़े स्कूल ऑफ फिल्म एंड थिएटर के छात्र कपूर फैमिली की ये लीगेसी है, उसके बारे में क्या कहते हैं। The great actor Mr. Prithviraj Kapoor, one of the greatest actor of that time, the era, Prithviraj era, like Mughal-e-Azam he has done, great movies he has done, and it's an honor. I'm fortunate enough to study at a place, Upper Mises, which belongs to his son, Raj Kapoor ji. The structure that we're on right now, that is MIT School of Film and Theatre, is situated upon the land that used to belong to Mr. Raj Kapoor, who is the son of the great actor Mr. Prithviraj Kapoor. Yeah, so I think it's quite fortunate that I get a chance to come here and learn every day in MIT SFT. Of course, we are not from Prithviraj Kapoor's generation, but we definitely know about their family, about their legacy, Rishi Kapoor and Ranbir Kapoor, and it's an honor to watch them and their movies. साहित्य के क्षेत्र में मराठी साहित्यकार पु ल देशपांडे जी का नाम कौन नहीं जानता। अपनी अनोखी, नर्म और व्यंग्यात्मक शैली से उनका साहित्य समृद्ध है। 8 नवंबर 1919 यह है उनका जन्मदिन। सन 2000 में उनका निधन हुआ और साहित्य प्रेमियों ने एक दिलचाहा साहित्यकार खो दिया। शकुंतला देवी जी का नाम आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही भारत की ह्यूमन कंप्यूटर या सुपर कैलकुलेटर। 4 नवंबर 1929 यह उनका जन्मदिन। 2013 में उनका देहांत हो गया। इसी के साथ विश्व साप्ताहिकी में आज रुकते हैं। इस कार्यक्रम को हर हफ्ते शनिचर के दिन देखने के लिए विश्व शांति दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आपको इसका नोटिफिकेशन मिले इसलिए बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए। नमस्कार।